10 अगस्त 2019 एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी जेफरी एप्स्टीन डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये एक सुसाइड था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे ये न्यूज़ बाहर आई, इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। क्या इसे चुप कराया जा रहा है? क्या ये कवर अप है? सच कभी सामने नहीं आने वाला। लेकिन सच क्या है? क्या ये सब रूमर्स है या फिर अनआंसर्ड क्वेश्चंस के रिजल्ट्स? आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे उस रात को क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या कहा था और क्यों एप्स्टीन का डेथ ग्लोबली इतना कंट्रोवर्शियल रहा है। वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट। Chapter 1. The night Epstein died. 10th August 2019. न्यूयॉर्क सिटी मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर। ये एक फेडरल जेल फैसिलिटी थी जहाँ हाई प्रोफाइल इनमेट्स को रखा जाता था। जेफरी एप्स्टीन अपने सेल में था और फेडरल चार्जेस का ट्रायल फेस कर रहा था। उसके अरेस्ट के बाद केस ऑलरेडी ग्लोबल अटेंशन ले चुका था, लेकिन उसके डेथ से पहले कुछ इवेंट्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक इंसिडेंट के बाद वॉच पर रखा गया। का मतलब होता है कांस्टेंट मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ही दिन बाद उसे वॉच से हटा दिया गया। और फिर आती है वो रात। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक जेल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फेलियर्स हुए। 2 ऑफिशियल ऑफिसर्स जिन्हें एप्स्टीन को वॉच करना था, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने रिक्वायर्ड 30 मिनट चेक्स परफॉर्म नहीं किए। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो गार्ड्स सो गए थे। और सबसे शॉकिंग बात, जेल के कुछ सर्विलेंस कैमराज या तो काम नहीं कर रहे थे या तो यूजेबल फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स था और सुबह एप्स्टीन को अपने सेल में अनरिस्पॉन्सिव पाया। मेडिकल रिस्पॉन्डर्स ने उसे रिवाइव करने की कोशिश की थी, पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में मेडिकल ऑफिशियल एग्जामिनर ने रूलिंग दी बाय हैंडिंग। एक सेल जहां कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, रेगुलर चेक्स की भी ज़रूरत थी, उधर कैसे एक साथ मल्टीपल फेलियर्स, चेक फेलियर्स कैसे हो सकते हैं? और इतने सारे फेलियर्स एक साथ लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। और यहीं से स्टार्ट हुआ एक डाउट। जैसे ये न्यूज़ पब्लिक हुई, इंटरनेट फट गया। न्यूज़ चैनल, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह एक ही स्टोरी चल रही थी, दैट एप्स्टीन इज डेड। सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कुछ लोगों ने कहा कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। एक ऐसा आदमी जिसके कनेक्शन दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ हो, वो ट्रायल के पहले कैसे मर सकता है? दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है। कई लोगों के कई पॉइंट ऑफ व्यूज थे। ये एक क्लियर एग्जाम्पल था कि प्रिजन सिस्टम में कितनी बड़ी फेलियर्स एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर मैसिव ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का आरोप लगाया गया है, वो 22 कैसे मर सकता है? पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट ने भी कहा कि उन्हें क्लियर आंसर चाहिए। और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एप्स्टीन की डेथ एक ग्लोबल डिबेट बन चुकी थी। लेकिन जहाँ पे सवाल खड़े होते हैं, वहाँ पे थ्योरीज भी आती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द मेजर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इंटरनेट ने अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी थी और सबसे कॉमन थ्योरी ये थी कि एप्स्टीन को साइलेंस कर दिया गया, क्योंकि अगर वो ट्रायल फेस करता तो बहुत सारे पावरफुल लोगों का नाम सामने आ जाता। एक और थ्योरी ने क्लेम किया कि एप्स्टीन के इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लिंक्स थे और वो एक हिडन ऑपरेशन का हिस्सा था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे एक लार्ज स्केल कवर अप में। लेकिन यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से ज़्यादातर थियरीज स्पेकुलेशंस पे बेस्ड है, एविडेंस पर नहीं। आज तक किसी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने इन क्लेम्स को कंफर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी ये थियरीज इतनी तेज़ी से कैसे फैली? सिंपल, जब एक रियल स्कैंडल, पावरफुल लोग, सीक्रेसी और इनकम्प्लीट आंसर से जुड़ा हो तो ह्यूमन माइंड नेचुरली गैप्स फिल करने लगता है। और एप्स्टीन का केस एग्जैक्टली वैसे ही कंडीशंस क्रिएट करता है। रिजल्ट एक ऐसा नरेटिव जहां फैक्ट्स और फिक्शन मिक्स होने लगते हैं। एप्स्टीन के डेथ के बाद मल्टीपल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। एजेंसीज जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी शामिल थे। इन इन्वेस्टिगेशन का गोल ये था एग्जैक्टली ये समझना कि क्या हुआ था। 2023 में ऑफिशियल कंक्लूजन दिया गया था। अवेलेबल एविडेंस ये शो करता है कि
एप्स्टीन बाय हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स को कोई प्रूफ नहीं मिला कि उसके सेल को किसी ने एंटर किया हो या डायरेक्टली उसकी का कॉज बन गया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कंफर्म किया कि जेल के अंदर सीरियस नेग्लिजेंस हुआ था। 2 करेक्शनल ऑफिसर्स जिनको एप्स्टीन को मॉनिटर करना था, उन पर चार्जेस लगे कि रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चेक्स परफॉर्म नहीं किए और लॉग्स में फॉल्स एंट्री डाल दी। ये एक मेजर फेलियर था। इस केस ने ये एक्सपोज किया स्टाफ शॉर्टेजेस, पुअर सुपरविजन और सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से ऑफिशियल आंसर आने के बाद भी पब्लिक डाउट्स कभी खत्म ही नहीं हुई। यहाँ से कॉन्स्पिरेसी बाहर आती है। ये सब सिर्फ एप्स्टीन के साथ कैसे है? ये किसी और क्रिमिनल के साथ भी हो सकता था। और इतना नेग्लिजेंस सिर्फ उसी के साथ ही हो रहा था। क्या वो पावरफुल था इसके लिए या इसके ऊपर किसी और का हाथ था? चैप्टर 5 द कंक्लूजन। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक विंडो है एक दूसरी दुनिया की तरफ, जहाँ वेल्थ, पावर और सीक्रेसी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होता है। इस केस ने दिखाया कि कैसे एक इंसान इतने सालों तक एक एलीट सर्कल में ऑपरेट कर सकता है, वो भी बिना पूरी अकाउंटेबिलिटी के। लेकिन इसने ये भी प्रूव किया कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कितना पावरफुल होता है। विक्टिम्स की आवाज़ और रिपोर्टर्स की मेहनत के बिना ये सच कभी सामने नहीं आता। फिर भी इतनी इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ सवाल आज भी जिंदा है। क्या सिस्टम फेल हो गया या कुछ और था जो हम कभी देख नहीं पाए, या कोई ऐसा सच जो हम कभी जान भी नहीं पाए? क्योंकि कुछ कहानियाँ डॉक्यूमेंट्स में नहीं बल्कि साइलेंस में छुपी होती, और जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी शायद हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह जाए।